वेलकम टू माय चैनल नसीम सर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन 26 को हम लोग देखते हैं कि के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3kx + 4 = 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे। तो हम सब लोग जानते हैं कि मूल वास्तविक और समान कब होता है? जब हमारा d = 0 होता है। जब d = 0 होता है तो यहां पर इसका फॉर्मूला d = b² - 4ac = 0। अब हमें जरूरत क्या क्या पड़ेगी? b a c। तो यहां पर हमारा जो है a = कितना है हमारा 9, b = कितना है 3k, c = कितना है 4, है ना। तो इस पर हम मान रखते हैं कि 3k² - 4 गुना a कितना 9 गुना c कितना 4 = 0। 3k² को अगर हम गुना करेंगे 3k से तो 9k² हो जाएगा माइनस 4 9 36 और गुना 4 तो कितना हो जाएगा 424 और 4 अपना 2 नहीं 4 4 9 36 और 4 ना ठीक है 4 9 36 करो 424 का 4 9 2 और 4 3 12 2 14 144 हो जाएगा = 0। इस तरह हम लोग कर सकते हैं कि 9k² = 144 इधर माइनस चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बराबर के उस पर प्लस हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग k² लिखते हैं 144/9 9 का 90 5 9 6 54 k² = 16 k = सही से लिख देते हैं k = ±√16 k = ±4। k के किन मानों के लिए कहा था? तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा ±4 हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 पे हम लोग देखते हैं कि 27 में क्या कह रहा है कि यदि x² + 3px + 2p² बराबर 0 के मूल अल्फा × बीटा हो तो तथा α² + β² बराबर 5 हो तो p का मान है। तो हमें दिया क्या है? हमें दिया है x² + 3px + 2p² दिया हुआ है और ये दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करते हैं, देखते हैं ये मान आ जाए a² प्लस b² प्लस 2 × अल्फा × बीटा। अल्फा तो स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का तो मान है। अब जरूरत क्या पड़ेगी हमको? अल्फा × बीटा की जरूरत पड़ेगी और अल्फा प्लस बीटा का मान जरूरत पड़ेगा, है ना। तो यहां पर हम लोग अल्फा प्लस बीटा का मान लिख लेते हैं, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a का मतलब क्या हुआ कि -b/a यहां पर हमारा -b कितना है ये हमारा जो है a बराबर की 1 है यहां। अब b बराबर की कितना है 3p और c बराबर की कितना है 2p², है ना। इससे हम लोग ये कर लेते हैं। तो -b कितना है हमारा 3p, है ना। 3p = 1। 1 का कोई मान नहीं रहता इसलिए 3p हम लोग लिख लेते हैं। अल्फा × बीटा क्या होता है c का है 2p² बटा 1, 1 का भी नीचे कोई ये नहीं रहता है 2p²। अब इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकते हैं -3p लिख सकते हैं का स्क्वायर लिख सकते हैं बिल्कुल।
अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान दिया हुआ है यहाँ 5, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा हमने निकाला है 2p स्क्वायर, ठीक है। 9p स्क्वायर 5 प्लस 2 गुना 4p स्क्वायर। इस तरह अगर करेंगे 9p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर, ये इधर ले आए बराबर के साथ माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 5। 5p स्क्वायर इक्वल टू 5p स्क्वायर इक्वल टू 5/5, तो p स्क्वायर इक्वल टू 1, इसलिए p इक्वल टू प्लस माइनस √1। तो प्लस माइनस √1 हमारा जो है यहाँ सी ऑप्शन शायद इधर है, प्लस माइनस √1, ये है ना। तो यही होगा p इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये हमारा ऑप्शन शायद टी हो जाए। हाँ यही होगा टी, यहां पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, मैंने दे दिया। तो अब क्वेश्चन नंबर जो है 28 हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कर रहा है कि द्विघात समीकरण ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूल होंगे, यानी मूल होंगे। क्या होंगे मूल? मूल तो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसका जो दिया हुआ है उसको लेकर के हम लोग चलते हैं। देखिए यहां पर अगर हम लोग चल करें तो हो सकता है कि यहां पर पहले कर लेते। चलिए ए स्क्वायर, ये है ना द्विघात समीकरण के मूल होंगे। ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर की क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। ये इधर ले जाएंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्स स्क्वायर निकाल लेते। एक्स स्क्वायर बराबर के क्यू स्क्वायर बराबर के ए स्क्वायर और पी स्क्वायर, एक्स बराबर के रूट अंडर कर लेते हैं। तो रूट अंडर जब करेंगे तो क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर पी स्क्वायर, तो रूट दोनों है, तो हम लोग क्यू स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, क्यू लिखेंगे भाई, है ना। प्लस माइनस कर दो भाई पहले, प्लस माइनस, और ए को ए लिख सकते हैं और पी को पी लिख सकते हैं। प्लस माइनस क्यू बटा ए पी हमारा कहां पर है, यहां पर, ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। इस प्रकार हमारा आंसर यहां तक हो जाएगा। अब इस तरह यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए, यहां तक अगर कोई भी परेशानी। चलिए अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 एवं -1 है तो द्विघात समीकरण होगा। ये क्या कर रहे हैं, मूल कर रहे हैं, मूल यानी अल्फा और बीटा। तो हम लोग यहां पर बनाए के देखिए अल्फा इक्वल टू क्या है, -5 और बीटा इक्वल टू -1। अब करें द्विघात समीकरण क्या हो। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर बनाए कि द्विघात समीकरण इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 कर दे। तो यहां पर देखिए हमारा अल्फा इक्वल टू -5 लिख देंगे, -5, बीटा इक्वल टू -1, एक्स अल्फा इंटू बीटा हमारा जो है -5 गुना बीटा कितना -1 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस यहां पर है और -6 हो गया, एक्स
और ये माइनस माइनस प्लस, 5 का 5 इक्वल टू 0। हम उठा सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारा द्विघात समीकरण हो। इसमें देखिए कौन सा आया, ए ऑप्शन यहाँ पर जो है हमारा क्या है, सही है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, ए ऑप्शन हमारा सही है। प्यारे बच्चों, अब यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है ना। चलिए हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का विविक्तर, विवेचक, विविक्तर कहे आए या विवेचक आए, यहां हम लोग डी की बात कर रहे हैं। पूछ रहे हैं कि डी क्या होगा, डी क्या होगा। विविक्तर डी को बोलते हैं, विवेचक भी डी को बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए फॉर्मूला ही है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का विस्तार क्या होगा। ये फॉर्मूला ही दे दिया हमारा कि d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये यहाँ हो जाएगा। अच्छा, इसी पर एक जो है, इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण इतना का विवेचक है। देखिए तो अभी जस्ट हम बनाए फॉर्मूला से कि d बराबर के बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें देखिए द्विघात समीकरण में यहाँ पर एक है, तो हम लिख सकते हैं a बराबर के कितना 1, b बराबर के 4, c बराबर के b। अब इस पर हम बैठाएंगे, यहां बैठाएंगे कि b हमारा कितना है भाई, b हमारा 4 पर स्क्वायर है, a कितना है 1 है, और c कितना है b है, कितना हो गया, यानी 4 तो 16 माइनस 4b। इस तरह का हमारा डी हो गया इतना। और ऑप्शन में कौन सा आता है, ये ए आता है, 16 माइनस 4b, ये हमारा आंसर होगा इसका। तो यहां तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो प्यारे बच्चों बता सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, इसको प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। देखिए यहां पर जो है हमने लिखे हैं, याद रखें, यदि नंबर 1, यदि d बड़ा है 0, यदि d बड़ा है 0 से हो तो वास्तविक और असमान मूल होगा। यदि d बराबर 0 हो तो वास्तविक और समान मूल होगा। यदि 0 से d छोटा हो तो क्या हो जाएगा, कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए मैंने ये लिख दिया है, इसको याद कर लेंगे। इसी पर आधारित एक क्वेश्चन आया है, एकदम इसी पर खुद जो है फॉर्मूला दे दिया गया है कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और असमान होगा यदि, देखिए अब, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर के 0 कब होता है, d इक्वल टू, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये याद रखना। तो मैंने लिखा है कि d ये कब होगा वास्तविक और समान, ये होगा तो d अगर बराबर 0 है तो क्या हो जाएगा, d बड़ा है 0, इसका मतलब क्या है कि d बड़ा है 0, ये d का मान है, हमने लिखा था कि ये d है इक्वल टू, तो यहां लिख सकते हैं d बड़ा है 0 हो तो क्या होगा, हो तो मूल वास्तविक और असमान होगा। मैंने इसलिए ये तीनों लिख दिया कि इस पे, इन तीनों पर आधारित जो है कुछ न कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, ये डायरेक्ट पूछ देते हैं जैसे यहाँ पूछा है। अब देखिए ये d बड़ा 0 हो तो ये कौन सा d बड़ा, यानी d बड़ा का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac से अगर 0, कौन है यहाँ पर देखो,
यही तो है वास्तविक और असमान। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? देखो ऑप्शन देख लो, खुद देख लो, ये हमारा सी ऑप्शन होगा, है ना। ये अब इसी में कहता कि यदि d बराबर 0 हो तो क्या होगा? तो वास्तविक और समान मूल होगा। और इसी में कहेगा तो d, है ना, और लेस देन इक्वल टू 0, यानी 0 से जो है d छोटा है, 0 से d छोटा हो तो यानी माइनस में, अगर माइनस में आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? कोई मूल वास्तविक नहीं हो। इस तरह हम लोग जो है इसको याद कर लेंगे और इसी पर आधारित हम प्रश्न बना सकते हैं। ठीक है, और अब आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चों को याद रखेंगे हम लोग, कि जब a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, वो तो क्या हो जाएगा? ग्राफीय निरूपण होगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। कैसा? एक दूसरे को काटती हुई रेखा, इस तरह का। और बीज गणितीय निरूपण क्या होगा इसका? केवल एक हल होगा, और क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। केवल एक हल और अद्वितीय हल या द्वितीय हल। नंबर 2 में क्या याद रखना है कि जब a1 बटे a2 बराबर के b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c1 बटे c2 हो तो ये कैसी होगी? ग्राफीय निरूपण में संपाती रेखाएं होगी। संपाती रेखा किस तरह होता है? इस तरह होता है। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा ये बीजगणितीय निरूपण में, अपरिमित रूप से अनेक हल। तीसरा जो हम लोग करेंगे, जब a1 बटे a2 बराबर के b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के हो तो ये होगा ग्राफीय निरूपण समानांतर रेखाएं होगी, ये दोनों समानांतर रेखाएं। और इसका कैसा होगा बीजगणितीय निरूपण? कोई हल नहीं होगा। तो इस तरह हमने टेबल बना दिया है कि बच्चे को याद हो जाए, आसानी से याद हो जाए। इसी पर आधारित क्वेश्चन जो है 3 क्वेश्चन बन सकता है, 3 नहीं बल्कि ये 3 क्वेश्चन इस पर बन सकता है और 3 क्वेश्चन इस पर बन सकता है, 6 क्वेश्चन। मैंने एक क्वेश्चन उसी तरह लिया है कि दो रेखीय समीकरणों के लेख चित्र यदि संपाती रेखाएं है तो उनके कितने हल होंगे। ये कई बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है, बिहार बोर्ड जो है मैट्रिक एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन कई बार पूछा है और इसी टाइप का पूछता है, इन्हीं सब में से। तो यहां पर देखिए कि क्या कर रहे हैं? संपाती रेखाएं है। क्या कर रहे हैं? संपाती रेखा। यदि संपाती रेखाएं, तो यदि संपाती रेखाएं कहां पर है? यहां पर है ना। तो क्या होगा? संपाती रेखाएं होगा तो क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल। इसमें क्या है? अनगिनत हल। अपरिमित रूप को ही क्या कहते हैं? अनगिनत हल कहते हैं। इसको लिख सकते हैं हम लोग अनगिनत हल, ये भी लिख सकते हैं अनगिनत हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। और इसी पर हमारा जो समानांतर रेखाएं होता तो क्या हो जाता? क्या होता बताओ? समानांतर रेखाएं होता तो ये हो जाता ऑप्शन कोई हल नहीं, है ना। और यदि प्रतिच्छेद करती रेखा इस पे होता तो क्या होता हमारा? तो इसका आंसर होता केवल एक हल। इस तरह हम लोग 3-4 क्वेश्चन इस पर हम लोग कर सकते हैं और इस तरह आता है, लेकिन इसको याद करना पड़ेगा। याद रखें, इसको याद कर लोगे तो ये आसानी से तुम्हारा हो जाएगा। इस पर प्रश्न भी पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। चलिए इसी पर आधारित दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि बार बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि समीकरण 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 एवं 12x प्लस 7y माइनस 5 इक्वल टू 0 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी। अभी मैंने बोला था किसी पर पूछेगा। पहला संपाती रेखाएं, दूसरा समानांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन कैसे हम लोग देंगे? सबसे पहले हमने बताया था कि ये जो हमारा होता है A1 होता है बाबू, ये क्या होता है हमारा B1, ये क्या होता है C1, ये क्या होता है A2 होता है, ये क्या होता है B2 होता है, ये क्या होता है C2 होता है। A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है, ये सबको पता है। अब इसमें देखो यहां पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले A1 और B1 निकालते हैं, है ना। A1 कितना 2 और B1 कितना, यहाँ B1 देखो, है ना। A1 बटे A2 रे,
A1 बटे A2 निकालते हैं, A1 बटे A2 कितना है 12 है ना, कितना हो गया 1 बटे 6 हो गया। अब इसमें हम लोग निकालते हैं B1 बटे B2 निकालते हैं, B1 बटे B2 निकालते हैं तो B1 कितना है हमारा 1 है, यहाँ पर नहीं है तो कुछ क्या है 1 है 1, और यहाँ पर कितना है हमारा B2 7 है। देखिए हमारा क्या कंडीशन हो गया, हमारा कंडीशन हो गया कि A1 बटे B1 बराबर के, सॉरी यार, A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 B2 के। अगर ये कंडीशन अगर होता है हमारा तो क्या होता है, यहाँ पर देखिए हमारा क्या होता है, ये प्रतिच्छेद करती रेखाएं होता है। अगर ऑप्शन में प्रतिच्छेद करती रेखाएं कहां पर हमारा ऑप्शन सी है, इस प्रकार हमारा प्रतिच्छेद करती रेखाएं हमारा ये दोनों बराबर नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, ये प्रतिच्छेदी करती रेखाएं। इसमें अगर कोई दूसरा अगर ये होता, मान लीजिए कि इस प्रकार होता, ये भी बराबर होता है A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 C बटे C2 निकालते तो हमारा संपाती रेखा है ना। तो यहाँ पर ये हमारा कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन कौन सा सी होगा, प्रतिच्छेद करती रेखा है। इसी पर आधारित हम क्वेश्चन और हम एक देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर के 3 तथा 5x प्लस ky बराबर के 15 के अनंत हल है। अनंत हल मतलब यहां पर देखिए जब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 हो तो क्या हो जाता है, अपरिमित रूप से अनेक हल यानी अनंत हल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को यहां पर A1 बटे A2 अनेक हल के लिए क्या करेंगे, अनंत हल के लिए A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 है ना, A1 की जरूरत पड़ेगी, A2 की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग यहां से निकाल लेते हैं है ना। साइड में A1 बराबर की हमारा कितना 1 है ना, B1 बराबर के हमारा 2, C1 बराबर के हमारा। अच्छा एक चीज यहां पर देख लीजिए कि इस समीकरण को यदि हम ये करते हैं तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं, इस फॉर्म में ले आते हैं, x प्लस 2y माइनस 3 बराबर के 0 समीकरण 1 लिखते हैं, 5x प्लस ky माइनस 15 इक्वल टू 0 समीकरण 2 लिखते हैं है ना। अब इससे देखिए हमको आसानी हो जाएगा, A1 बराबर के 1 है ना भाई, B1 बराबर के 2, C1 बराबर के माइनस 3। अब इसमें देखिए हमारा क्या हो जाएगा, A2 बराबर के 5, B2 बराबर के K, C2 बराबर के माइनस 15, इसी से मैंने लिख लिया। अब इस पर हमको बैठाना है, A1 कितना है हमारा 1 है, A2 कितना है हमारा 5, B1 हमारा कितना है 2 है, और B2 कितना है K, C1 कितना है हमारा माइनस 3 है, और C2 कितना है हमारा माइनस 15। ये माइनस माइनस कटा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको ले लेते है ना, तब हम लोग इसको ले 1/5 इक्वल टू 2/k है ना। तो इसलिए k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 गुना 2 10 हो जाएगा है ना। ठीक है, अब हम लोग लेंगे ये k बराबर के 10 हमारा यहां पर हो गया, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये बी ऑप्शन हमारा होगा। इस तरह जो है ऑप्शन हमारा बी हम दे सकते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई भी ये हमने सॉल्व किया, अगर आपको लगता है कि नहीं ये भी अगर हम सॉल्व करेंगे तभी वही आएगा, वही कैसे आएगा, तो इसमें देखिए हमारा मान लीजिए कि 2 लिख देंगे, 2/k इक्वल टू
3 बटे, है ना, इस तरह। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 के बराबर के 30, के इक्वल टू कितना हो जाएगा 30/3, ये भी 10 ही होगा, है ना। तो हम लोग, ये हमारा ऑप्शन सही, हालांकि पहला ही सॉल्व करने से हमें पता चल जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों को इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेकिन तुम्हें बच्चों इन तीनों को याद करने को मैंने बड़ा अच्छे से एक ही टेबल पे मैंने दे दिया है कि बच्चों को याद रहे। प्रतिच्छेद करके लिखा होगा तो केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, संपाती होगा तो परिमित रूप से अनेक हल होगा, है ना, समांतर रेखा है कोई हल नहीं। इस प्रकार तुमको आसानी हो जाएगा याद करने में, इसलिए मैंने ये लिखा है। और इस पर आधारित जो है ये सवाल इस तरह पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 जो है, देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। ऑप्शन हमारा दिया हुआ है ए बी, ये सब दिया हुआ है। अब यहां पर देखिए हम लोग कि समानांतर श्रेणी के लिए क्या शर्त है कि यदि a2 माइनस a1 बराबर के a3 माइनस a2, ये दोनों ये जो है बराबर अगर हो जाए तो समानांतर श्रेणी में होगा, और यदि बराबर नहीं होगा तो समानांतर श्रेणी नहीं होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए हमारा a1 है, a2 है, a3 है ना। अब a2 माइनस a1, a2 कितना है बाबू, a2 जो है 0.44 और a1 कितना है 0.04 और a3 कितना है 0.444 माइनस a2 कितना है 0.44, इस तरह। अब हम लोग बचपन में जैसे घटाते थे उसी तरह हम लोग चलते हैं। यहां पर देखिए 0.44 को 0.04 को घटाते हैं, है ना। तो ये कितना 4 में 4 0, 4 की 4 और यहाँ 0, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0.40, है ना। अब इसको घटा के देखते हैं, है ना। तो 0.44, 0.44 यहां नहीं कुछ तो 0 दे देंगे, 4 में 4 0, 4 में 0, देखो ये हमारा 0.04 हो जाएगा, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन हमारा समानांतर श्रेणी में नहीं है। हमें खोजना है कि समानांतर श्रेणी किसमें है ना। अब हम लोग जो है बी ऑप्शन लेकर के चलते हैं, बी ऑप्शन, है ना। तो बी ऑप्शन के लिए हम लोग देखते हैं कि क्या है। अच्छा, बी ऑप्शन में हमें तो पता चल रहा है कि 11 में 1, देखो 11 माइनस 1 बराबर के 111 माइनस 11, तो इसमें अगर 1 घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा बाबू 10 हो जाएगा। इसमें इसको घटा दिया जाए तो ये 100, ये भी नहीं होगा। बी ऑप्शन भी हमारा ए बी में नहीं है समानांतर श्रेणी। ये देखते हैं, यहां देखते हैं 4 माइनस 2 बराबर के 8 माइनस 4, है ना। ये हमारा 4 में 2 कितना हो गया 2 और 8 में 4 4, ये भी बराबर नहीं है, ये भी समानांतर श्रेणी में। अब देखिए डी ऑप्शन देखते हैं। तो यहां पर हमारा -4 -0 बराबर के -8 -4 -4 बराबर के -8 +4 -4 इक्वल टू -4, ये देखिए बराबर हो गया। इसका मतलब है कि समानांतर श्रेणी हमारा जो है डी है, ये है, यही हमारा ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 37 पर कि निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी नहीं। जस्ट कभी ये पूछ देता है, कभी ये पूछता है एग्जाम, है ना। तो इसमें भी वही उसी तरह हम लोग देखेंगे। तो अब यहां पर भी हम लोग अगर ये करें कि देखिए 42 में 21 अगर चला गया, है ना, तो कितना बचा 21 बचा। 63 में 42, 21 बचा, ये समांतर श्रेणी में है। 9 में 11 कितना हुआ 9 माइनस 11 यानी -2 और 7 माइनस 2 -2, ये भी समांतर श्रेणी में है। 7 में 5 चला गया 2 बचा, 9 में 7 ये 2, ये देखिए समांतर श्रेणी। और पूछ रहे कौन सा समांतर श्रेणी है, तो ये जो है हमारा समांतर श्रेणी में है या नहीं है देख लेते हैं। a2 माइनस a1 बराबर के a3 माइनस a2, a1 है बाबू, a2 है, a3 है, इन्हीं तीनों का काम है हमको। तो यहां हमारा कितना है a2 हमारा हो जाएगा 0.3, है ना, और
माइनस A1 0.3 बराबर A3 कितना है 0.33 और माइनस A2 कितना है 0.33। अब बचपन की तरह हम लोग घटा देते हैं कि 0.33 और 0.3 कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पर 3 है, 3 में 0 और ये 0, हम लिख सकते हैं 0.03। अब यहाँ पर देखिए इसको घटा लेते हैं 0.33 और 0.033 और ये हमारा जो है कितना है 0.33, यहाँ पर 0 दे देते हैं 3 0 0 0। अब यहाँ देखिए 003 ये बराबर नहीं है, इसका मतलब है हमारा कि पूछा है समांतर श्रेणी में कौन सा नहीं है, तो ये हमारा नहीं है क्योंकि ये बराबर हमारा नहीं है। कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी? देख लीजिए अब हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है कि समानांतर श्रेणी रूट 18 रूट 50 रूट 98 रूट 162 का सार्वंतर है। सबसे पहले तो सार्वंतर हम लोग समझते हैं कि सार्वंतर क्या होता है, यानी कॉमन डिफरेंस होता है ना, कॉमन डिफरेंस। डी इक्वल टू क्या होता है, सार्वंतर का फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू A2 माइनस A1 होता है। यही तो निकालना है हमें, ये निकालना है। तो हमको ये निकालना है तो दो ऑप्शन की बात करते हैं, दो ऑप्शन से हमारा काम चल सकता है ना। क्या, या तो पूरे देख लेते हैं रूट 18 है ना, रूट 50 रूट 98 है ना, ये हमारा 98 है भाई, और ये 162 है। तो रूट 18 को हम लोग क्या करेंगे, रूट 18 कैल्सियम लेंगे, 3 3 9, ये तीनों बाहर कर लेते हैं और ये रूट के अंदर डाल देते हैं, 3 रूट 2 हो जाएगा। 50 का देख लेते हैं हम लोग, ये कितना 25 और ये कितना 5, ये 5, इन दोनों को बाहर कर लेते हैं, ये 5 रूट 2 हो जाएगा। और इससे 98 का अगर हम करें तो 98 का हम लोग 2 चौकाट 2 9 18 7 7 49 7 रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 7 रूट 2 हो जाएगा। अब 162 का भी हम लोग कर लेते हैं, 162 का यहाँ कर लेते 2 8 16 2 1 2, ये 9 9 81, तो ये दोनों बाहर कर ले 9 रूट 2 9 रूट 2। अब देखिए हमको इतना तो हमने सबका निकाल दिया, हालांकि 2 से हमारा काम चल रहा था यहाँ पर। तो हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, डी बराबर A2 माइनस A1। A2 हमारा कितना है 5 रूट 2 और मेन माइनस कितना है 3 रूट 2, तो A1 है माइनस 3 रूट 2, तो बराबर हमारा कितना हो जाएगा 2 रूट 2। ये हमारा सार्वंतर 2 रूट 2 ये निकल गया। तो इस ऑप्शन में देखिए 2 रूट 2, बी ऑप्शन में है 2 रूट 2, ये यहां तक जो है हमारा जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो देख लीजिए एक बार। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं क्या कर रहा है कि समानांतर श्रेणी 2 5 8 11 का 11वां पद क्या होगा। तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि 11वां पद क्या होगा कि A11 इक्वल टू A प्लस है ना 10D होता है ना। अगर 11वां पद कहेगा तो 10D, 12वां कहता है तो 11D, इस तरह का हम लोग जानते हैं सब। A यहां पर क्या है हमारा, देखिए A है हमारा 2 है, D हमारा क्या है, यहां देखिए A बराबर के हमारा यहां पर क्या है 2 है, ठीक है। और D इक्वल टू क्या है, D बराबर के 8 माइनस, या 8 नहीं कर सकते हैं तो 5 माइनस 2 कर दीजिए, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, तो D इक्वल टू 3। अब हमारा काम चल जाएगा। A कितना हमारा है, यहाँ पर 2 है ना, A बराबर के 2 और प्लस 10 इंटू D कितना है बाबू, D हमारा 3 है, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 30 है ना, 10 या 30, ये हमारा 32 हो जाएगा। यही तो 11वां पद पूछ रहा था, तो 32 है। तो 32 ऑप्शन में कहां पर है, देखिए ऑप्शन सी हमारा यहां पर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40 में कि यदि 2x माइनस 1 3x प्लस 2 है ना एवं 6x माइनस 1 किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत है तो x का मान
है या होगा, है ना, x का मान होगा। ठीक, तो इस तरह का क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में। तो इसको बनाने के लिए हमने बताया था कि समानांतर श्रेणी का जो हमारा शर्त है, समानांतर श्रेणी का क्या शर्त है बाबू, कि मैंने बताया था इससे पहले भी कि a2 माइनस a1 बराबर के a3 माइनस a2, यही ना, ये दोनों अगर बराबर हो जाएगा तो समांतर श्रेणी। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, a1 है, a2 है ये बाबू, और ये कितना है, a3, यही है ना, a1 a2 a3। तो a2 कितना है यहां पर देखते हैं, a2 हमारा 3x प्लस 2 है ना, माइनस कितना है a1 2x माइनस 1, यहां पर बराबर है a3 कितना है बाबू मन 6x माइनस 1, और माइनस a2 कितना है हमारा 3x प्लस 2। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस 2 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 1 बराबर की 6x है ना, माइनस 1 माइनस 3x माइनस माइनस प्लस माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 3 में 2 हो गया तो हमारा 3x में 2x चला गया तो कितना x बचा बाबू, हमारा x बचा, और 2 में और 1 को 3 करेंगे तो ये हमारा बचा 6x में 3x चला गया तो कितना बचा, ये 3x बचा हमारा, है ना, और माइनस 1 माइनस से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरह हमारा जो है, अब इसको यहां पर थोड़ी सी सॉल्व कर लेते हैं कि x और इधर ले आए तो 3x बराबर के ये माइनस 3 इधर है और ये इधर आ जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। तो हम लोग यहां पर जो है इस तरह हम लोग कर सकते हैं, देखिए है ना, x यहां और माइनस 3x हो जाएगा, और यहां पर हमारा जो है कितना है माइनस 3 है, और ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू माइनस 3, है ना। अब यहां पर माइनस 2x हो जाएगा, है ना, बराबर के माइनस 6 हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, x बराबर के 6, ये 2 3 6, x बराबर के 3 आ जाएगा हमारा। x बराबर 3 कहां है, ऑप्शन ए, इसका मतलब है कि हमारा यहाँ पर सही है। हमें x का मान पूछा था, x का मान हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3-4 के कोटि मान है। ये कोटि और भुज ये दोनों आता है बाबू, मैं कोटि और भुज दोनों यहीं पर बता देता हूं, तो आप लोग कभी भुज पूछ देता है, कभी कोटि होता है ना। तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये देखिए हमारा 3 है, ये 4 है, ये हमारा बाबू कितना होता है x होता है, ये y होता है ना। ये x वाला क्या होता है, ये भुज होता है, ये क्या होता है भुज, और y वाला जो होता है ये क्या होता है कोटि होता है। यदि इसी पर हम पूछें कि जो है एक क्वेश्चन कर देंगे, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु पर कोटि का मान क्या होगा, कोटि कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन में अगर भुज पूछ देता तो हमारा भुज कितना हो जाता बाबू, ये हमारा 3 हो जाता भुज। तो भुज और कोटि का क्लियर यहां पर कर लें कि x वाला भुज होता है और y वाले क्या होते हैं कोटि होता है। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। लेकिन बार बार ये पूछता है, इतना सा याद रखो कि ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, कभी भुज कभी कोटि, है ना। ठीक है, यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। तो बाबू हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं और यहां पर देखते हैं क्या कर रहा है। बिंदु -4, -6 किस चतुर्थांश में स्थित है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है, प्रत्येक वर्ष में ये पूछा गया, नहीं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखिए, हर बार में ये पूछने वाला प्रश्न है। तो यहां पर हम लोग कैसे जानेंगे कि चतुर्थांश में, तो हम लोग पहले हम पढ़ा चुके हैं कि चतुर्थांश के लिए हम लोग क्या करते थे, ये जो है हम लोग यहां पर x है, x डैश है, y है, y डैश है ना। तो ये हमारा जो है 1 2 3 इस तरह हम
हालांकि एग्जाम में तुम लोग जो है बहुत जल्दी बना लोगे, यहाँ तो समझाने के लिए हमें तो ड्रॉ करना पड़ रहा है ना, आप लोग बहुत जल्दी बना, ठीक है। तो हमने बताया था कि जो है पहले चतुर्थांश में क्या बताया था कि ये जो होता है यहाँ x है हमारा प्लस और ये भी हमारा क्या है प्लस है ना, है ना प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, इसको हम लोग मानते थे 1। अब ये याद रखना कैसे जाएंगे है ना, इस तरह इधर से ऐसे एक हो गया, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये द्वितीय हो जाएगा है ना बाबू, और ये हमारा क्या हो जाएगा तृतीय हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा चौथा, ऐसे घूमेंगे है ना। अब यहां पर देखिए एक्स क्या है माइनस है, वाई क्या है प्लस है, ठीक है। ये हमारा क्या है देखिए यहाँ पर दोनों माइनस है बाबू है ना, एक्स भी और वाई भी, और चौथा में क्या है देखो ये हमारा जो है एक्स हमारा प्लस है और वाई क्या है माइनस है ना, ठीक है। इतना सा हम लोग अगर जान जाएंगे तो कोई भी हमारा निकल जाए। देखिए यहाँ पर हमारा क्या है -4 -6, इसका मतलब है कि x और y जो है दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस किस पर है, यहाँ इधर कहीं है नहीं है ना, ये तृतीय में हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बाबू तृतीय चतुर्थांश में। कोई भी अगर आएगा इससे हम लोग सीख सकते हैं समझ सकते हैं। चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 43 क्वेश्चन पर। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने बनाया भी क्लास में कि यदि साइन ए बराबर के 3/4 हो तो कॉस ए का मान होगा, कुछ भी आ सकता है वहां, तो हम लोग कैसे बनाए। तो यहां पर हमारा जो है सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि एक छोटी सी हम छोटी सी है ना, छोटी सी ट्रायंगल कर लेते हैं, देखो है ना, यहां पर हमारा जो है ए दे दे है ना, ये बी है ना, ये हमारा सी है। अब यहां देखिए हमारा ये जो है कि साइन ए बराबर की क्या है, हम जानते हैं कि साइन ए इक्वल टू पी बाय, साइन ए इक्वल टू दिया हुआ है भाई, कितना दिया है 3/4 है ना, तो p बाय h होता है ना, यानी p इक्वल टू 3, h इक्वल टू कितना 4। तो हम लोग यहाँ जो है p कौन सा है भाई, p तो हमारा ये 3 है, ये p इक्वल टू हमारा 3 और ये h इक्वल टू हमारा कितना है 4 है, लेकिन b इक्वल टू वाट है, b इक्वल टू क्या है वाट, ठीक है b निकालना है। और b क्यों निकालना है, इसलिए निकालना है कि हमें जो है cos a का मान पूछा है, यानी cos a क्या होता है b बाय h इक्वल टू वाट है ना, cos a यानी b और की जरूरत पड़ेगी। तो b निकालने के लिए हमारे क्या करेंगे, हम जानते हैं कि h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होता है, तो h कितना है बाबू यहाँ 4 पर स्क्वायर है, मान p कितना है हम लोग 3 पर स्क्वायर है, इस तरह हम लोग कितना होगा 4 चौक 16 9, और इस तरह हमारा कितना हो जाएगा 16 में 9 तो √7 हो जाएगा, ठीक है ये हमारा b है। अब cos a का मान निकालना है, cos a बराबर के b कितना है हमारा √7 और हमारा h कितना है, h यहाँ पर 4 है, तो cos a का मान हो गया √7/4, तो √7/4 ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग वहां एग्जाम में बना लेंगे, कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो हम लोग कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं, है ना, ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार इस टाइप का आता है, कभी यहाँ सेक स्क्वायर दे देगा, टेन स्क्वायर दे देगा, इस टाइप का देता है क्वेश्चन। तो 12 cos स्क्वायर a माइनस 12 cot स्क्वायर a बराबर है, यानी इसका मान निकालने के लिए हमको कह रहा है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां बाबू लिख देंगे 12 cos स्क्वायर a माइनस 12 cot स्क्वायर a, इसमें 12 कॉमन है बाबू, 12 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, तो ये देखिए 12 इंटू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12 इंटू क्या हो जाएगा, ये इंटू cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1, हमारा ये 12 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग कर सकते हैं, 12 इसमें कहाँ है बाबू, 12 हमारा ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक अगर कोई दिक्कत है कोई परेशानी है तो हम
हमको कमेंट के जरिए जैसे भी हो तुम लोग पूछ सकते हैं, बताएंगे अगर कोई दिक्कत होगा। ठीक है यहाँ तक। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 45 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए क्या कर रहा है कि यदि cos a बराबर के हाफ है तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a का मान क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, सब कुछ हमारा दिया हुआ है। 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a 2 इंटू cos स्क्वायर, cos का मान कितना दिया है बाबू, यहाँ पर हाफ दिया है, स्क्वायर है, यहाँ पर हमारा स्क्वायर है तो इस पर हम लोग स्क्वायर कर देंगे। यहां पर हमारा हो जाएगा 2 इंटू 1 पर स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये हमारा 2 पर स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये दो दो हमारा कटा दिए तो 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, और इस तरह हम लोग 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 एका 2 माइनस इसमें हो जाएगा हमारा 1, तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर सही है कि इतना का मान हमारा 1/2 होगा। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, यदि 5 sin a बराबर के 8 cos a हो तो cot a का मान क्या होगा। तो यहां पर देखिए कितना आसान क्वेश्चन है हमारा कि ये दिया हुआ है कि 5 sin a बराबर के 8 cos a है ना, तो cot a का मान पूछा है, तो हम लोग इस तरह कर सकते हैं कि cos a बटा sin a कितना हो जाएगा 5/8, यानी इधर से गुना करेंगे 5 sin a हो जाएगा और इधर से करेंगे कितना हो जाएगा 8 cos a। cos a बटे sin a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot a लिख सकते हैं। cot a बराबर के 5/8 हमारा ऑप्शन डी यहां हो जाएगा। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि किसी त्रिभुज एबीसी में जहां कोण बी समकोण है, बी क्या है समकोण है। पहले भाई हम लोग एक ड्रॉ कर लेते हैं ना, तो थोड़ी आसानी हो जाएगी हमें बनाने में। ये सब कुछ दिया हुआ है इसमें भाई, बी समकोण है, समकोण मीन्स 90 डिग्री बेटा, हम लोग यहाँ बी दे देते हैं, और इस तरह हमारा ए बी हमारा जो दिया हुआ है ए बी हम यहां कर लेते हैं, है ना, ए बी हमारा यहां पर हो जाएगा। ए बी हमारा कितना है, ये 12 सेंटीमीटर है, और ये हमारा जो है सी हो जाएगा, बीसी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर हमारा बीसी दिया हुआ है। एसी हमारा क्या है वाट है, एसी यानी निकालना है, ठीक है। एसी का ही तो मान निकालने के लिए कह रहा है ना। तो हमने पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय से, क्या पढ़ा था हम लोग जो है कि इसमें जो है हमारा AC इक्वल टू यानी कर्ण स्क्वायर बराबर के क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा बाबू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस तरह हम लोग AB कितना है हमारा 12 पर स्क्वायर, यहाँ BC कितना है हमारा 5 पर स्क्वायर। इस तरह हमारा कितना हो गया बेटा 12 बड़े 44 से प्लस 25, इस तरह हमारा हो जाएगा 100, 20 40 60 4 9 169 हो जाएगा ना, शायद यही होगा 169, 5 4 9 4 2 6 1। अब ये देखिए ये हमारा जो है 169 का अगर हम रूट अगर निकालते हैं तो 13 हो जाएगा, यानी 13 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा AC का मान हो जाएगा। इस ऑप्शन में हम लोग देखते हैं 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहां तक हम लोग अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो हमको पूछ सकते हैं। देखिए हम तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं, ये क्या कह रहा है। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, हमने पहले भी पढ़ा है और सभी बच्चे पढ़े भी हैं
कि अधिकतम मान हमारा 1 होता है। इसमें 2 हमने क्वेश्चन को ऐड किया है, याद करके इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता है, या तो ये लैंग्वेज में पूछेंगे या इस लैंग्वेज में पूछेंगे, ऑप्शन इसी तरह रहेगा। तो किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? अधिकतम मान 1 होता है। हम लोग इसको रट लेंगे, याद कर लेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 49 में चलते हैं। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या है? असंभव घटना का प्रायिकता क्या होता है? सब बच्चे को याद है, 0 होता है। ये भी आता है। अब हम लोग जो है एक क्वेश्चन है 50 में, 50 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। मूल बिंदु से दूरी क्या होगा? हम एक फॉर्मूला होता है इसमें, आप लोग ये देख लें कि मूल बिंदु से दूरी है ना बराबर के ये हमारा होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किसको कहेंगे? ये हमारा x हो गया और ये हमारा y है ना। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, x हमारा कितना है 2 स्क्वायर प्लस y कितना है 3 पर स्क्वायर। इस तरह हमारा जो हो जाएगा ये 4 हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा। इस तरह हमारा कितना हो जाएगा √13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं 13 कहां पर है। इस तरह हमारा सी ऑप्शन यहां पर हमारा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 50 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल का नाम है, ये न्यू चैनल है बाबू, नसीम सर एकेडमी। इस चैनल को आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, बाय।